Smartphone tutorial Talkback Part 1 supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित केजरीवाल है और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम टॉकबैक की मदद से अपना फ़ोन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम मोटोरोला मोटो G64 डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं जिसमें एंड्रॉयड 15 है और टॉकबैक का वर्जन 16। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर मोटोरोला वाले देख रहे हैं तो मेरा UPI ID अवेलेबल है। सो हम इन दो वर्जन्स के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं, ये जानते हैं कि हमारी स्क्रीन के कितने सेक्शंस होते हैं। जब हम फ़ोन की बात करते हैं तो जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन है वो कई पार्ट्स में, कई सेक्शंस में, कई विंडोज़ में डिवाइड होती है। इन सब का मतलब सेम है। जनरली हम स्क्रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेटस बार, दूसरा नेविगेशन बार, तीसरा होम स्क्रीन या मेन विंडो। ये 3 अलग अलग विंडोज़ के अंदर हमारी स्क्रीन डिवाइड रहती है और अलग अलग स्क्रीन के हिस्सों में, अलग अलग स्क्रीन के पार्ट्स में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन स्क्रीन की। अगर मैं अपने फिंगर को स्क्रीन के बिल्कुल बीच में टच करूं Google search button double और अपने फिंगर को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव करूं search folder me folder place voice search button इस स्क्रीन को हम मेन विंडो, मेन स्क्रीन बोलते हैं, जिसमें हमारे फ़ोन की एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल्ड हैं उनके आइकन्स आ रहे हैं। जैसे ही मैं अपने फिंगर को लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन मूव करता हूँ, जिस भी ऑप्शन के ऊपर मेरी फिंगर जाती है टॉकबैक उस ऑप्शन को अनाउंस करता है। दूसरी स्क्रीन को हम बोलते हैं स्टेटस बार। अगर मैं फ़ोन के टॉप एज, जो टॉप का कॉर्नर है, अगर वहाँ पे बिल्कुल बीच में टच करूँ home actions available adapt home action settings notification image ये नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होती हैं, इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में नोटिफिकेशंस, टाइम, बैटरी इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन इत्यादि चीज़ें होती हैं। स्क्रीन का तीसरा पार्ट बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम कॉर्नर में होता है, जिसमें 3 बटन्स जनरली होते हैं: बैक बटन, होम बटन और ओवरव्यू बटन। अगर मैं स्क्रीन के बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर पे बीच में टच करूं home button तो बिल्कुल बीच में होम बटन होता है। बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर पे लेफ्ट में बैक बटन होता है और राइट कॉर्नर पे बिल्कुल नीचे ओवरव्यू बटन होता है। back button तो ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे बैक बटन और बॉटम राइट कॉर्नर पे overview button ओवरव्यू बटन। तो ये 3 सेक्शंस हमारी स्क्रीन के होते हैं। मेन विंडो, मेन स्क्रीन जिसमें एप्लीकेशन के आइकन्स आते हैं, ऊपर स्टेटस बार जिसमें नोटिफिकेशन, टाइम इंफॉर्मेशन, बैटरी इंफॉर्मेशन आती है, और होम स्क्रीन के बिल्कुल नीचे जो नीचे वाला कॉर्नर है वहाँ पे 3 बटन्स होते हैं: बैक बटन, होम बटन एंड ओवरव्यू बटन। मैं स्क्रीन के बीच में टच करता हूँ home actions available swipe up or swipe chrome double tap to activate double tap and hold तो जैसा मैंने बताया कि जब हम स्क्रीन के ऊपर अपनी उंगली रख के लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन करते हैं तो जिस भी ऑप्शन पे हमारी फिंगर जाती है टॉकबैक उस ऑप्शन को अनाउंस करता है। एक तो इस तरीके से आप अपने फिंगर को लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन मूव करके ये जान सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। दूसरे तरीके में हम टॉकबैक के स्वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जाने के लिए। स्वाइप से मेरा मतलब है, अगर
मैं अपनी एक फिंगर को स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर पे टच करूं और स्क्रीन के राइट कॉर्नर तक फिंगर को रगड़ता हुआ लेके जाऊं बिना फिंगर को उठाए। Home. Action. WhatsApp. Water sort puzzle. Lookout. तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। अगर हम लेफ़्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर पे स्वाइप करते हैं, स्वाइप के जेस्चर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे झाड़ू लगाई जाती है। जो झाड़ू लगाने का तरीका होता है लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट राइट, एक लेफ़्ट की तरफ फिंगर को रख के राइट की तरफ ले जाते हैं बिना फिंगर को उठाए, देन राइट में जाके हम अपनी फिंगर को उठा लेते हैं। अगर आप इसी जेस्चर को करें तो इसे हम राइट स्वाइप कहते हैं। बिल्कुल वही मूवमेंट जो लोग डेटिंग एप्स पर करते हैं, बस यहाँ कुछ यूजफुल हो जाता है। और राइट स्वाइप से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। Home. Actions available. Messages. Double tap to activate. Double. जैसे मैं अभी मैसेजेस ऑप्शन पे हूँ और मैं यहाँ पे राइट स्वाइप करूँ Chrome. Double. Camera. Double tap to activate. तो मैसेजेस के बाद दो आइकन्स, दो ऑप्शंस हैं, क्रोम एंड कैमरा। और वापस पीछे ऑप्शंस पे आने के लिए हम इसका रिवर्स लेफ़्ट स्वाइप भी कर सकते हैं, जिसमें हमें अपनी फिंगर को राइट कॉर्नर पे टच करके लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ लाना पड़ेगा। Chrome. Messages. Phone. Settings. Envision AI. इस तरीके से हम एक एक ऑप्शन, एक एक आइकन आगे जा सकते हैं और एक एक ऑप्शन पीछे आ सकते हैं। इसे हम राइट स्वाइप और लेफ़्ट स्वाइप की मदद से कर सकते हैं। अगर हम इसी राइट स्वाइप और लेफ़्ट स्वाइप को अगर दो फिंगर से करते हैं, Home screen 1 of 2. Home. Action. Home screen 2 of 2. तो हम स्क्रीन के बीच वाले हिस्से के मल्टीपल पेजेस में चेंज कर सकते हैं। हमारी मेन स्क्रीन कई पेजेस में भी डिवाइड होती है। अगर आप 2 फिंगर से राइट स्वाइप करें Home screen 1 of 2. तो आप एक स्क्रीन आगे जाएंगे, और अगर आप लेफ़्ट स्वाइप करें 2 फिंगर से Home. Home. Actions available. Home screen 2 of 2. तो आप दूसरी स्क्रीन पे, पीछे वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। जैसा आप सुन पा रहे हैं, इसमें अनाउंस भी करता है कि आप कौन सी स्क्रीन पे हैं। Home screen 1 of 2. होम स्क्रीन 1 ऑफ 2 मतलब हमारी होम स्क्रीन पे 2 पेजेस हैं और हम अभी होम स्क्रीन 1 पर हैं। अगर मैं स्वाइप करूं, स्वाइप लेफ्ट या राइट, क्योंकि 2 पेजेस हैं। Home. Action. Home screen 2 of 2. तो हम सेकंड स्क्रीन पे आ जाएंगे और आपका टॉकबैक स्क्रीन 2 ऑफ 2 मीन्स दूसरी स्क्रीन पर हैं आप और टोटल 2 स्क्रीन्स हैं, ये भी अनाउंस करेगा। मैं स्वाइप राइट करता हूँ। Folder. Moto. For. Play Store. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Swipe up or swipe down and double tap to activate. Home screen 2 of 2. WhatsApp. जैसे ही आप स्क्रीन के लास्ट ऑप्शन पे पहुँचेंगे और उस ऑप्शन के बाद भी अगर आप राइट स्वाइप करते हैं तो आपका पेज नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और आपका फोकस नेक्स्ट पेज के ऑप्शन पे आ जाएगा। आपका टॉकबैक अनाउंस भी करेगा पेज 2 ऑफ 2 या जितनी भी स्क्रीन्स हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से राइट स्वाइप करता हूँ। Water sort puzzle. Lookout. Brain test 2. Dancing road. Keep notes. Easy reader. Kindle. Audible. Seeing AI. Bajaj. Envision. Setting. Phone. Messages. Chrome. Camera. Home.
WhatsApp. Double tap. तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारी स्क्रीन पे। अगर हम स्क्रीन के फर्स्ट ऑप्शन पे रहते हुए लेफ़्ट स्वाइप करें Home screen 1 of 2. Home. तो हम पिछली स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप अपनी स्क्रीन्स को चेंज कर सकते हैं। For Play Store. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Swipe up or swipe down and double tap to activate. अभी मेरा फोकस प्ले स्टोर पे है। टॉकबैक ने अनाउंस भी किया कि इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हमें डबल टैप करना पड़ेगा। डबल टैप से मतलब है कि हम एक फिंगर से स्क्रीन पे 2 बार कंटिन्यूस टच करें जिससे कि ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाए। कंटिन्यूस टच मतलब स्क्रीन पे ऐसे 2 बार हमें 1 फिंगर से टैप करना है। ये भी एक टॉकबैक का जेस्चर है, डबल टैप जेस्चर, जो कि एप्लीकेशन को ओपन करने या ऑप्शन को एक्टिवेट करने के काम आता है। तो मैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे डबल टैप करता हूँ। ये वो जगह है जहां आप एप्स इंस्टॉल करने जाते हो और गलती से 5 गेम्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सिलेक्टेड है तो हम स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे डबल टैप करके इस प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। Home page. Show notifications and offers. 5 new तो जैसे ही मैंने डबल टैप किया हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई। अब हम स्वाइप लेफ़्ट या राइट करके इस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या है। तो हम स्वाइप राइट करते हैं। Signed in is in. Selected. Top charts. Children. Tab. 3 or 4. तो Double tap to activate. तो ऐसे स्वाइप राइट करके आप इस एप्लीकेशन के ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं और जिस भी ऑप्शन को आपको चूज़ करना हो उस ऑप्शन पे आप डबल टैप कर सकते हैं 1 फिंगर से। क्लोज करने के लिए हम बैक ऑप्शन का बैक जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटन की मदद से भी कर सकते हैं। पहले हम बटन की मदद से करते हैं। अगर हम स्क्रीन के नेविगेशन बार में बैक बटन को टच करें जो कि स्क्रीन के नीचे वाले कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर की तरफ है, Back. Button. Out of list. और बैक बटन को टच करके डबल टैप करें स्क्रीन पे कहीं पे भी क्योंकि हमारा बैक बटन सिलेक्टेड है। Home. Play Store. Double tap. तो हम एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे, एक स्टेप पीछे हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी और हमारा फोकस उसी एप्लीकेशन पे रहेगा। अब हम स्वाइप अप करते हैं 2 फिंगर से। अपनी मैं 2 फिंगर्स को बॉटम एज पे रख के अगर ऊपर वाले कॉर्नर तक अपने 2 फिंगर को ड्रैग करूं App suggestions. All apps. Ball sort. तो ऐप लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस ऐप लिस्ट में हमारे फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं वो होती हैं, वो यहाँ पे दिखती हैं। तो यहाँ पे हम स्वाइप राइट करके Block blast. Brain test. Bubble shoot. Calculator. Double. एक एक करके उन एप्लीकेशन पे जा सकते हैं या फिर पेज को स्क्रॉल करने के लिए हम 2 फिंगर को अगेन स्क्रीन के बॉटम में रख के अगर हम ऊपर की तरफ स्वाइप करें Calendar. Double tap to act. तो हमारा पेज स्क्रॉल होने लगेगा। Games. आपको एक नोटिफिकेशन एक तरीके की साउंड भी आ रही होगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पेज स्क्रॉल हो रहा है। Meet. Double. Messages. Moto. Motosig. Motorola. Phone. Photos. Play Store. Recorder. Scene AI. Settings. Double tap to activate. तो अभी हम सेटिंग्स के ऑप्शन पे हैं। अगर हम यहाँ पे डबल टैप करें Settings. Search settings. Out of grid. तो हमारा सेटिंग्स का पेज, सेटिंग्स की विंडो ओपन हो जाएगी।
फिर हम यहाँ पे भी स्वाइप राइट करके सेटिंग्स के ऑप्शन को देख सकते हैं। Safety and digital well. Google. System updates. Rating and feedback. Help. Use. System. Languages. Time. Backup. 26 of 27. अभी मेरा फोकस सिस्टम ऑप्शन पे है जो कि सेटिंग्स के अंदर अवेलेबल है। हम इस पे भी डबल टैप करके इसको भी ओपन कर सकते हैं, तो मैं डबल टैप करता हूँ। System. Navigate up. Button. Out of list. अभी हम सिस्टम्स सेटिंग्स के अंदर हैं। यहाँ से अगर मैं बैक करूँ तो हमारा फोकस एक स्टेप पीछे आ जाएगा, और अगर मुझे यहीं से डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जाना है तो हम होम स्क्रीन या होम जो ऑप्शन था नेविगेशन बार में उसको भी एक्टिवेट करके डायरेक्ट होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो हम होम स्क्रीन पे जाते हैं, स्क्रीन के नीचे वाले कॉर्नर पे बिल्कुल बीच में टच करेंगे Home. Button. Window navigation. तो हमारा होम बटन सिलेक्ट हो गया। अब हम स्क्रीन पे डबल टैप कर देंगे जिससे वो होम बटन एक्टिवेट हो जाए और हम डायरेक्ट इस पूरी एप्लीकेशन को क्लोज करके होम स्क्रीन पे आ जाएं। Home. Lookout. Double tap to activate. तो जैसे ही हमने डबल टैप करा हमारा फोकस होम स्क्रीन पे आ गया, सेटिंग्स क्लोज हो चुकी हैं और हम होम स्क्रीन पे हैं। अब हम बात करते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार को हम नीचे लाके नोटिफिकेशन पैनल में भी जा सकते हैं, जहाँ पे हमारी सारी नोटिफिकेशन को हम देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में कौन कौन सी नोटिफिकेशन आई हैं। ये काम करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेटस बार में टच करना पड़ेगा, तो मैं फ़ोन के ऊपर वाले कॉर्नर पे टच करता हूँ। Settings notification. Image. Window system GUI. तो मेरा फोकस अभी स्टेटस बार में है और इसे एक्सपेंड करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लाने के लिए मैं 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करता हूँ। Notification shade. Collapsed. USB debugging connected. Tap to turn off. तो मेरा नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ गया। ये एक स्क्रीन है जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हम स्वाइप राइट करके इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। On. Wi-Fi. Switch. Double tap to toggle. Double. Unavailable. No SIM. On. Not connected. Bluetooth. Off. Do not disturb. The 18th of July. Battery. 3:37 p.m. Collapsed. Android system. Double. मैं स्वाइप राइट कर रहा हूँ जिससे हम एक एक ऑप्शन आगे बढ़ें। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, कई सारे ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद आपका टाइम एंड डेट शो होता है, और अगर स्वाइप राइट करें तो हमारे फ़ोन की जो नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे दिखती हैं। Expand. Button. Collapsed. USB debugging connected. Collapsed. Charging this device via USB. तो ये सारे नोटिफिकेशंस हैं, और इन्हें पढ़ने के लिए या इनके बारे में और जानने के लिए, इस नोटिफिकेशन को ओपन करने के लिए हम इन नोटिफिकेशन पे डबल टैप करके इन्हें ओपन कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन पैनल को क्लोज करने के लिए हम बैक बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर है, या फिर हम बैक करने के लिए बैक का जेस्चर भी परफॉर्म कर सकते हैं। टॉक बैक में बैक करने के लिए एक जेस्चर है। अगर मैं स्क्रीन पे स्वाइप डाउन और लेफ़्ट करूं अपनी फिंगर को बिना उठाए। Home. Brain test 2. Double tap to. तो ये बैक बटन को एक्टिवेट करने के बराबर है। तो हम दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं बैक करने के लिए। या तो हम बैक बटन को टच करके उस पर डबल टैप कर सकते हैं जिससे बैक हो जाए, या फिर हम स्वाइप डाउन देन लेफ़्ट जेस्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं स्वाइप डाउन देन लेफ़्ट करूँगा बिना फिंगर को उठाए तो वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे बैक बटन को एक्टिवेट करके किया जाता है। इन दोनों ही तरीके से आप बैक कर सकते हैं। तो हम दोबारा से एक बार नोटिफिकेशन पैनल में जाते हैं। Settings note. Android. Settings notification.
तो मैंने स्टेटस बार पे टच करा और 2 फिंगर से स्वाइप डाउन किया। Notification shade. Collapsed. Charging this device via USB. Tap for more. The 18th of 3:39 p. Collapsed. Android. On. Wi-Fi. Switch. Double tap to toggle. Double tap and hold to open setting. तो अभी मेरा फोकस वाईफाई ऑप्शन पे है जो कि ऑन है। अगर मुझे इसे ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे डबल टैप भी कर सकता हूँ। वाईफाई बंद करते ही लाइफ अचानक 2005 जैसी पीसफुल लगने लगती है। Wi-Fi signal full. Notification available. To access, swipe down with 4. तो हम स्वाइप राइट लेफ्ट करके Off. Wi-Fi. Switch. चेक कर सकते हैं कि जो वाईफाई का ऑप्शन है वो अब ऑफ हो चुका है। तो ये टॉगल बटन्स होते हैं, अगर ऑफ हैं और अगर आप डबल टैप करेंगे तो वो ऑन हो जाएंगे, और अगर वो ऑप्शन ऑन है उस पर अगर आप डबल टैप करें तो वो ऑफ हो जाएंगे। इस तरीके से ये बटन्स काम करते हैं। अभी हम नोटिफिकेशन पैनल में हैं। अगर यहाँ पे हम बैक करें तो ये नोटिफिकेशन पैनल क्लोज हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाने के लिए होम बटन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। होम बटन को एक्टिवेट करने के लिए हम स्क्रीन के बॉटम मिडल में, अगर स्क्रीन के बॉटम कॉर्नर पे बिल्कुल बीच में टच करें और वहाँ पे होम बटन होता है, उसको डबल टैप करके हम होम पे आ जाएंगे। या फिर होम पे जाने के लिए हम होम का भी जेस्चर परफॉर्म कर सकते हैं। होम पे जाने के लिए होम का जेस्चर होता है स्वाइप अप देन लेफ्ट। Home. Brain test 2. अगर मैं अपने फिंगर को नीचे से ऊपर लेके जाऊं, 1 फिंगर से नीचे से ऊपर देन लेफ्ट, तो ये जेस्चर इक्वलेंट है, बराबर है होम बटन को एक्टिवेट करके होम स्क्रीन पे जाने के लिए। तो दोनों ही सेम तरीके से काम करता है। अगर आप बटन को एक्टिवेट करने में ज़्यादा आपको आसानी होती है तो आप बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप टॉक बैक के इन जेस्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने होम बटन और बैक बटन की बात की। अब हम बात करते हैं नेविगेशन बार के लास्ट बटन जो कि है ओवरव्यू। ओवरव्यू बटन के अंदर अगर हम ओवरव्यू बटन को एक्टिवेट करें तो मैं स्क्रीन के बॉटम राइट पर टच करता हूँ Overview. Button. With ओवरव्यू बटन, और डबल टैप करते हैं इसे एक्टिवेट करने के लिए। recent apps. Google Play Store. Play Store. 4 of. ओवरव्यू में वो सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिनका आपने इस्तेमाल किया होता है। तो अभी हमने सेटिंग्स का इस्तेमाल किया था, प्ले स्टोर ओपन किया था, तो वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे हम अगर स्वाइप लेफ़्ट करें Settings. 5 of 5. The Google Play Store. Play Store. 4 of 5. Double clock. 3 of 5. तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, सेटिंग्स, प्ले स्टोर, क्लॉक, ये सारे ऑप्शंस उसने बताए, ये सारी एप्लीकेशन के नाम बताए उसने, जो कि अभी करंट में रनिंग हैं, जिनका हमने इस्तेमाल किया था। और लास्ट में आपको ये भी बता रहा है कि कितनी एप्लीकेशन ओपन है। 5 of 5 मीन्स टोटल 5 एप्लीकेशन ओपन है, और जो सेटिंग्स है वो 5वीं एप्लीकेशन है। हमने स्वाइप लेफ़्ट किया तो उसने बोला प्ले स्टोर 4 of 5, कि जो प्ले स्टोर है वो 5 एप्लीकेशंस में से 4th एप्लीकेशन है। ऐसे करते करते आप पीछे जाएंगे और जिस भी एप्लीकेशन को आपको ओपन करना हो आप यहीं से दोबारा ओपन कर सकते हैं उसे, उस एप्लीकेशन पे डबल टैप करके। Google Play Store. Play Store. Clock. Google Play. Google Settings. 5 of 5. तो जो सेटिंग्स है वो 5th एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन जो हमने अभी ओपन करी थी। इसी पे डबल टैप करते हैं इसको ओपन करने के लिए। System. Navigate up. Button. Out of list. Double tap to activate. तो हम सेटिंग्स को हमने ओपन कर लिया। अब क्लोज करने के लिए हम बैक जेस्चर का परफॉर्म कर सकते हैं, बैक जेस्चर कर सकते हैं। डायरेक्ट होम पे जाने के लिए होम जेस्चर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम होम स्क्रीन पे जाते हैं, स्वाइप अप देन लेफ्ट से। Home. Brain test 2. अब हम होम स्क्रीन पे आ गए। ओवरव्यू के बटन को एक्टिवेट करने के लिए भी आप जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है स्वाइप
लेफ्ट देन अप, स्वाइप लेफ्ट देन अप। अगर मैं इस जेस्चर को परफॉर्म करूं अपनी फिंगर को बिना उठाए, Recent apps. Settings. 5 of 5. In. तो ये जेस्चर बराबर है ओवरव्यू बटन को टच करके एक्टिवेट करके डबल टैप करने के। तो आप इन तीनों बटन के लिए जेस्चर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं टॉकबैक के एक और जेस्चर की, जिससे हम टॉकबैक के मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। टॉकबैक में एक मेन्यू होता है जिसमें टॉकबैक के कुछ ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शंस शो होते हैं। इस टॉकबैक के मेन्यू को ओपन करने के लिए हम 3 तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों जेस्चर्स को देखते हैं। अगर हम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन देन राइट करें, Talkback menu. Actions. In list. Double tap to act. तो टॉकबैक का मेन्यू ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है टॉकबैक मेन्यू ओपन करने का। दूसरे तरीके के लिए पहले हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा, तो हम बैक जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं जो कि है स्वाइप डाउन देन लेफ्ट, Home. Dancing road. देन अगेन ओपन करते हैं दूसरे तरीके से जो कि है स्वाइप अप देन राइट। Talkback menu. Actions. In list. Double tap to home. तो ये Dance. 2 तरीक़ों से आप टॉकबैक मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। और तीसरा तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कई बार ये स्वाइप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम अगर 3 फिंगर से स्क्रीन पे टैप करें, सिंगल टैप करें, Talkback menu. Actions. तो इससे भी हमारा टॉकबैक मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब हम स्वाइप राइट करके चेक करते हैं इस टॉकबैक मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। Describe image. Describe screen. Read from focused item. Copy last spoken phrase. Spoken language. Screen search. Hide screen. Voice commands. Talkback settings. Text to speech settings. Braille display settings. Close button. Out of list. तो ये ऑप्शंस हैं टॉकबैक मेन्यू के, और लास्ट में है क्लोज बटन। अगर हम क्लोज बटन पे डबल टैप करते हैं तो भी ये टॉकबैक मेन्यू क्लोज हो जाएगा। तो हम क्लोज करते हैं। मैं क्लोज बटन पे हमारा फोकस है अभी, तो मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ। Home. Dancing road. तो जैसे ही मैंने क्लोज बटन पे डबल टैप करा, हमारा टॉकबैक मेन्यू क्लोज हो गया। Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.